हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ का पार्ट 4। ये है 25 ऑफ अप्रैल से 30th ऑफ अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर। ये करंट अफेयर मेनली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं। साथ ही मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड जो इम्पोर्टेंट है, और ताकि आपको फैक्ट्स याद रखने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। और जो लोग पहली बार आ रहे हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर है। देखिए, वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं 25 ऑफ अप्रैल को। तो याद रखिएगा कब होता है वर्ल्ड मलेरिया डे। ये होता है 25 ऑफ अप्रैल को। और इस बार जो इसकी थीम थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये थी रीचिंग दी जीरो मलेरिया टारगेट। ये इसकी थीम थी इस बार, रीचिंग दी जीरो मलेरिया टारगेट। और सबसे बड़ी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, साइंस के रेस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया होता कैसे है। ये होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक है, तो ये जो डिजीज है वो स्प्रेड होती है ह्यूमंस को थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, उसके थ्रू ये स्प्रेड होती है। और उससे ये मलेरिया जो है वो होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर देखिए गैम्बिया। गैम्बिया जो है रिसेंटली सेकंड अफ्रीकन कंट्री बनी जिसने एलिमिनेट किया ट्रैकोमा। ठीक है, और पहली कंट्री कौन थी अफ्रीकन? वो थी घना। अब देखिए ट्रैकोमा होता क्या है। ठीक है, ट्रैकोमा यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये आंख में कुछ कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है ये, जो आईलिड्स को डैमेज करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कॉज करता है, ये आई लैसेस को जो होती हैं वो अंदर इनवर्ड कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। और इससे क्या होता है कि विजन लॉस होता है और ब्लाइंडनेस होती है। तो सर्जरी से इसको करेक्ट किया जाता है फिर। तो ट्रैकोमा जिस बैक्टीरिया से कॉज्ड होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, लिख लीजिए, क्लैमीडिया। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, CHLAMYDIA। ठीक है, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, क्लैमीडिया ट्रैकोमेटिस। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे आपका होता है 26 ऑफ अप्रैल को। और थीम भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईपी एंड एसएमईज टेकिंग योर आइडियाज टू द मार्केट। ध्यान रखिएगा, आईपी एंड एसएमईज टेकिंग योर आइडिया टू द मार्केट। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा जरूर। फिर देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने रिसेंटली रिपोर्ट किया कि 2 to 4 ऑफ 10,000 वैक्सीनेटेड पीपल जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं डिजीज के। ठीक है, कोरोना से। तो इसको एक टर्म दिया गया ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ठीक है, इसको एक टर्म दिया गया ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो इस टर्म को आपको बताना था मेरे को। तो ये टर्म होता क्या है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन? ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई भी है, ठीक है, उसको कोविड 19 एंटीजन या आरएनए आफ्टर 14 डेज ऑफ टेकिंग दी वैक्सीन, ठीक है, अगर होता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो अगर इसको हम सरल भाषा में बोले तो देखिए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वो इन्फेक्शंस होते हैं जो लोगों में हो जाते हैं जब उनको वैक्सीनेट कर दिया जाता है, उसके बाद भी वो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस ये होता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, ये है एनजेक डे। देखिए एनजेक डे सेलिब्रेट करते हैं 25 अप्रैल को। और देखिए इसको सेलिब्रेट किस लिए किया जाता है? ठीक है, ये नेशनल डे है रिमेम्बरेंस का, जो कमेमोरेट करता है ऑल न्यूजीलैंडियर्स एंड ऑस्ट्रेलियंस जो जिनकी डेथ हुई थी, ठीक है, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट और पीस कीपिंग ऑपरेशंस पे। ठीक है, तो एनजेक डे यही है। देखिए ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एनजेड से हो गया न्यूजीलैंड, और ये हो गया AC से हो गया आर्मी कॉर्प्स। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर एंजाक आए तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और इस तरीके से आपको पूरा याद आ जाएगा। फिर देखिए, चाइना ने नेम किया है अपने फर्स्ट मार्स रोवर का, ठीक है, जूरोंग। जूरोंग ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मार्स रोवर चाइना ने। और ये ट्रेडिशनल फायर गॉड है इनके, ठीक है, ट्रेडिशनल फायर गॉड है, इनके ऊपर इन्होंने नाम दिया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने डिस्कवर किया एक स्मॉलेस्ट ब्लैक होल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट ब्लैक होल को डिस्कवर किया है। और उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न रखा है नाम। तो अगर हम लोग यूनिकॉर्न की बात करें तो कि देखिए, यूनिकॉर्न जो है वो 3 टाइम्स है मास ऑफ द सन के। और इसका जो साइज है वो इज एज टाइनी फॉर अ ब्लैक होल, ब्लैक होल के हिसाब से बहुत ही स्मॉल है इसका साइज, इसीलिए इसको यूनिकॉर्न नाम दिया गया। तो आप नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो ब्लैक होल आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है इसका नाम एग्जाम में। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है, चाइनीज बॉर्न फिल्म मेकर, इनका नाम है क्लो जाओ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है बहुत। और ये फर्स्ट एशियन वुमन बनी है टू विन द बेस्ट डायरेक्टर एट द अकेडमी अवार्ड्स। ध्यान रखिएगा, कोल जाओ, ठीक है, फर्स्ट एशियन वुमेन टू विन द बेस्ट डायरेक्टर एट द अकेडमी अवार्ड्स। तो इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट E2025 इनिशिएटिव क्या है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो WHO ने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है 25 कंट्रीज, ठीक है, जो पोटेंशियल कंट्रीज हैं जो मलेरिया को इरेडिकेट कर सकती हैं बाय 2025। इसीलिए इसका नाम दिया गया है E2025 इनिशिएटिव। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडियन आर्मी, इसने रिसेंटली क्या किया, इंडियन आर्मी ने इनिशिएट किया एक लद्दाख इग्नाइटेड माइंस प्रोजेक्ट। और ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए हैं लद्दाख स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इग्नाइटेड माइंस प्रोजेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी ने इनिशिएट किया इस प्रोजेक्ट को, लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर, टिश्यू चिप्स, ठीक है, ये डिवाइस डिजाइन किए गए हैं जो मिमिक करते हैं फंक्शन ह्यूमंस ऑर्गन का। तो इनको नाम दिया गया ऑर्गन ऑन चिप्स। ध्यान रखिएगा, ऑर्गन ऑन चिप्स क्या है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं देखिए करंट अफेयर, ठीक है, और काफी डिटेल में पिछले पार्ट्स भी कवर किए हैं। तो आप लोग वो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है, आपको जरूर पसंद आएंगे और मुझसे पूछिएगा आपके कोई भी डाउट हो। फिर देखिए, अप्रैल 26, देखिए अप्रैल 26 को इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब होता है? 26 अप्रैल को। तो देखिए, 26 अप्रैल 1986 को क्या हुआ था, जो चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट था और यूक्रेन यूक्रेन में है वो आज के टाइम में, उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। तो जो वहाँ पे रिएक्टर्स थे उन्होंने रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं, ठीक है, वो एमिट हुई थी वहाँ के उस मटेरियल से, और कैजुअलिटीज हुई थी, ठीक है। तो इसलिए ये डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में एक बार ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो अगर रिलीज हो जाता है तो वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत एकदम खराब हो जाता है। आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी भी याद होगा इस तरीके से, ठीक है, आज भी वहाँ पे जो एयर है वो बहुत ही खराब है। तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो चिल्ड्रन है वहाँ पे आज भी थायराइड की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, वो सब फेस कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा डे आप लोग, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ठीक है, इसको सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। और ये थीम थी इसकी, वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर। ध्यान रखिएगा, थीम वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर, ठीक है। फिर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिलीज की, ठीक है, रिपोर्ट, इसका नाम था स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ठीक है, वो रिलीज करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर देखिए,
MS ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये बिल्ड कर रहे हैं एक वेदर फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर यूके में। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक वेदर फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर यूके में कौन बना रहा है मिलके, माइक्रोसॉफ्ट और MS ऑफिस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्लाइमेट रिपोर्ट्स जो है उनको सिमुलेट करेगा और सारी डिटेल्स को जो है वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बताया था कि यूके अपना टारगेट बना रहा है 2050 तक जीरो एमिशन का, तो उसको लेकर के ये हेल्पफुल होगा वहाँ पे। तो पुराने वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं आपके साथ में, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कौन इस पे काम कर रहा है सुपर कंप्यूटर पे। फिर देखिए DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने रिसेंटली डेवलप किया है एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है रिसेंटली, वो डेवलप की है DRDO ने। तो ये क्या है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये एक मेटल की बनी हुई ब्लेड है, ठीक है, मेटल ग्रेन्स की, और ये मेटल अलॉयज जो है इसको यूज किया जाएगा। तो ये जो है जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्रीप की, वो इससे जो है वो ओवरकम होगी और वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्रीप क्या है, देखिए आपके दिमाग में तुरंत आया होगा क्रीप क्या है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझ लिया करिए अगर नहीं समझ में आता है। देखिए क्रीप एक ब्लेड की टेंडेंसी की मटेरियल है जिससे उनका शेप बदल जाता है अगर टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा लो होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो ब्लेड का शेप खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो ब्लेड क्रिएट गए हैं इसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और ये कोरोजन रेजिस्टेंट भी होंगे ये ब्लेड्स, ठीक है। फिर देखिए चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर। इंडिया की रैंक कितनी थी चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, 49। याद रखिएगा इंडिया की रैंक थी 49। फिर देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली रिलीज की एक रिपोर्ट, इसका नाम था ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा क्या रिपोर्ट का नाम था, ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको आप लोग सीपरी भी बोलते हो, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में आपने सुना सुना होगा, और फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली रिलीज की अपनी रिपोर्ट, एक उसका नाम था एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक इसका नाम था, और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो है वो इंडिया, इनका मानना है, ग्रो करेगा एट 11%, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एनुअल आउटलुक, ये एक और है, ठीक है, वो भी रिलीज की थी। तो इन रिपोर्ट्स के नाम तो खासतौर से आप ध्यान रखिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। बाकी मैंने एशियन डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ कवर कर रखा है आपको, ठीक है। फिर देखिए सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, एक मिनट। हम्म, ठीक है। फिर देखिए स्पेस माइनिंग स्टार्टअप ऑफ चाइना, ठीक है, स्पेस माइनिंग स्टार्टअप ऑफ चाइना, इसने रिसेंटली रिलीज किया Neo-01। ये एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में, और वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेगा कि स्पेस में जो इतना सारा डेब्रिस है, कूड़ा है, उसको कैसे हटाया जाए। ये भी एक काफ़ी लॉन्ग टर्म डिबेट है, स्पेस में जो इतना सारा हम लोग डेब्रिस इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, इसको लेकर के। फिर देखिए इंडिया और फ्रेंच नेवीज के बीच में रिसेंटली कंडक्ट हुई एक एक्सरसाइज, इसका नाम था वरुणा नेवल एक्सरसाइज, और ये कहाँ कंडक्ट हुई, ये कंडक्ट हुई अरेबियन सी में, ठीक है। ध्यान रखिएगा वरुणल नेवल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रेंच के बीच में। फिर देखिए DRDO ने रिसेंटली टेस्ट फायर की या सीरीज ऑफ मिसाइल ट्रायल्स, और इसमें दो मिसाइल थी, एक डर्बी मिसाइल थी और दूसरी जो थी वो थी पाइथन मिसाइल। तो इन दोनों मिसाइलों के नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, डर्बी और पाइथन, ये DRDO ने रिसेंटली टेस्ट फायर किए हैं, और इन दोनों मिसाइल्स के आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, इनको रिसेंटली डेजिग्नेट किया गया फाइनेंस सेक्रेटरी बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ध्यान रखिएगा फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है इनको रिसेंटली बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। इनका नाम है
टीवी सोमनाथन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सारे अपॉइंटमेंट्स। देखिए मैं बेसिकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही आपके साथ में कवर करता हूँ, तो आप लोग स्किप मत किया करिए, देख लिया करिए। 2 आवर्स में पूरे मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए माइकल कॉलिंस, ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है, और ये पायलट थे अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल के। तो ये कॉलिंस जो थे वो बिहाइंड बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, ये फर्स्ट ह्यूमंस थे जिन्होंने वॉक किया था मून पे, और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? माइकल कॉलिंस। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस एक्वाकल्चर, ये कहाँ लोकेटेड है? पहली बात तो ध्यान रखिएगा, चेन्नई में। और इसने डेवलप किया है एक इंडिजिनस वैक्सीन फॉर वायरल नर्वस नेक्रोसिस। ध्यान रखिएगा, वायरल नर्वस नेक्रोसिस के लिए एक वैक्सीन डेवलप की है इंडिजिनस, और इसका नाम क्या है? नोडावैक आर। ठीक है, नोडावैक आर है। तो ये वायरल नर्वस नेक्रोसिस होता क्या है? देखिए ये जो डिजीज है, ये एक बीटा नोडा वायरस होता है जो जो अफेक्ट करता है टेलियोस्ट फिश को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिश को बेसिकली इफेक्ट करता है ये वायरस है। ठीक है, बेटा नोडा वायरस। तो उसके लिए ये वैक्सीन बनाई गई है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है IA 2030। ये क्या है? ये इम्यूनाइजेशन एजेंडा है 2030। IA का मतलब है इम्यूनाइजेशन एजेंडा। इसको लॉन्च किया WHO ने, GAVI और यूनिसेफ ने, इन तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। और इसका एक टाइटल रखा है, उसका क्या टाइटल है? ध्यान रखिएगा, टाइटल है ग्लोबल स्ट्रेटजी टू लीव नो वन बिहाइंड। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल स्ट्रेटजी टू लीव नो वन बिहाइंड, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको कर रही हैं। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा आप लोग इसको। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, यूनाइटेड किंगडम जो है वो फर्स्ट कंट्री बना जिसने अनाउंस किया रेगुलेशन फॉर द यूज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एट लो स्पीड। ध्यान रखिएगा, किसने सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एट लो स्पीड पर रेगुलेशन रिसेंटली लॉन्च किया है? कौन है फर्स्ट कंट्री? वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन, इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस। कहाँ पे? IIT मद्रास में। ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास में यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस एट IIT मद्रास। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने रिसेंटली फाउंड किया कि जो जार्स थे इन द प्लेन ऑफ जार्स, वो यूज किए जाते थे ब्यूरियल साइट में। ध्यान रखिएगा, प्लेन ऑफ जार्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्यूरियल साइट में क्या चीज मिली थी? ये है प्लेन ऑफ जार्स। फिर देखिए आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? आयुष्मान भारत दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 30 अप्रैल को। ठीक है, तो आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए आयुष्मान भारत स्कीम जो है 2018 में लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, जो आयुष्मान भारत स्कीम थी, वो लगभग 75,000 आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस केयर सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, और टारगेट करीब 1.5 लाख का था। तो ये जो बेनिफिशियरीज थे इसके किस बेसिस पे सिलेक्ट किए गए थे? ध्यान रखिएगा, ये सिलेक्ट किए गए थे सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के डेटाबेस के बेसिस पे। ये लार्जेस्ट हेल्थ कवर था पूरे वर्ल्ड में, और इसका एम है प्रोवाइड करना 5 लाख रुपीज हेल्थ कवर पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। फिर देखिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने फॉर्मली लॉन्च किया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ध्यान रखिएगा, किन किन कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में? ये हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चाइना का डोमिनेंस हो रहा है इसको काउंटर करने के लिए है ग्लोबल सप्लाई चेन में। और जो सप्लाई चेन में डिसरप्शंस होते हैं जो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान देखे गए हैं, उसको उसको भी इम्प्रूव करने की, उसके वजह से जो डिसरप्शंस हुए हैं
उसको भी इम्प्रूव करना है अभी। तो जो अभी इनका जो मेन फोकस होगा वो डाइवर्सिफिकेशन में होगा कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन में इनका जो मेन फोकस होगा इन दोनों फील्ड में रहेगा। फिर देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने रिसेंटली लॉन्च किया है व्हाट्सएप नंबर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 9354954224। तो ये बेसिक, तो ये नंबर है बेसिकली प्रोवाइड किया गया राउंड द क्लॉक मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनके लिए। ठीक है। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने एक ये डेडिकेटेड टीम जो है उनके ग्रीवियांस जो है उनको सॉल्व करने के लिए बनाई है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन्होंने रिसेंटली रिलीज की ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक किसने रिलीज की? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, एक डीप सी माइनिंग रोबोट, इसका नाम है पटानिया 2। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हुआ ऑन द पैसिफिक ओशियन फ्लोर पे। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, इस डीप सी माइनिंग रोबोट का, पटानिया 2। फिर देखिए, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने रिसेंटली लॉन्च किया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल्बानिया में, जिसका नाम था डिफेंडर यूरोप 21। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिफेंडर यूरोप 21 जो है इसका नाम था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, आरबीआई ने रिसेंटली ज्वाइन किया नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग दी फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग दी फाइनेंशियल सिस्टम, इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है आरबीआई ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर देखिए, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो ज्वाइन करेगा कनाडा, यूएस, कतार और नॉर्वे को। ठीक है, नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम, इसके लिए ज्वाइन करेगा। तो ये जो फोरम है, ठीक है, ये फॉर्म की गई है ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स के द्वारा। तो ये डिस्कस करेंगे कि कैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये पूरी 30th तक की करंट अफेयर थी। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बाकी भी आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अगर आपका कोई फीडबैक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम में वहाँ पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। और कोई भी आपके डाउट्स हो किसी भी सब्जेक्ट्स में, तो वो आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं और नेक्स्ट मंथ में मिलेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच।